गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को युग्म शब्द भी कहा जाता है और समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज तारीख है 10 जनवरी 2026। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक परिभाषा है जिन शब्दों का जिन शब्दों का उच्चारण अर्थात जिन दो शब्दों का, ठीक है, कर देते हैं यहां से जिन दो शब्दों का उच्चारण समान होता है परंतु अर्थ भिन्न होता है। अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक या युग्म शब्द या समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे अब समझने वाली बात है, इनके स्वरों में, उच्चारण में, व्यंजन में समानता होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ी सी भिन्नता होती है, लेकिन अर्थ में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ठीक है, जैसे मैं बहुत सारे उदाहरणों को लिख रहा हूं। जैसे आप यहां से देखेंगे एक नंबर में आग और आग का अर्थ होता है सर्प अर्थात सांप, और आग का अर्थ होता है पाप। ऐसे हम लोग 25 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे और उसे याद भी करेंगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। 3 नंबर में देखेंगे अयस का अर्थ होता है बदनामी,
और अयस्क का अर्थ होता है लोहा। इसके बाद 4 नंबर में देखें, 4 नंबर अलग। अलग का अर्थ होता है बाल, और अलिक का अर्थ होता है ललाट। ललाट अर्थात कपाल, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और एक है आदि। आदि का अर्थ होता है अभ्यास, जिसको आदत बन जाती है किसी चीज की, उसको अभ्यास कहते हैं। इसके बाद उत्पल। उत्पल का अर्थ है कमल, और उपल। उपल का अर्थ है पत्थर, या पत्थर के बाद ओला होता है, ओला, बर्फ का ओला यानी ओले, ठीक है। 7 नंबर में देखेंगे निर्जर। निर्जर और दूसरा है निर्जर। सुनने में दोनों एक समान लगता है, मगर इसके अर्थ अलग है। निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्जर का मतलब झरना। 8 नंबर में आप देखें निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, मौत, मृत्यु, ठीक है, मोक्ष। और निर्माण का अर्थ होता है रचना। निर्माण का अर्थ होता है रचना। इसके बाद आगे 9 नंबर में आप देखें सर। सर, सर का अर्थ होता है बाण। दूसरा सर है, इसका अर्थ होता है सरोवर अर्थात तालाब। तालाब। 10 नंबर में देखें सूची। इस सूची का अर्थ होता है सुई, और एक और सूची है। सूची का मतलब होता है तालिका। तालिका। इसके बाद 11 नंबर में आप देखें, 11 नंबर में अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा। इसके बाद दूसरा अंश है, इसका अर्थ होता है हिस्सा, भाग, ठीक है। 12 नंबर में देखें अगना। अगना का अर्थ होता है घर का आंगन। घर का आंगन। दूसरा अंगना। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है। अंगना का अर्थ होता है स्त्री। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर में। इसके बाद 13 नंबर में देखते हैं 13 नंबर में है अन्न। अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। इसके बाद 14 नंबर में देखें
14 नंबर में है अम्बु। 14 नंबर में है अम्बु। अम्बु का अर्थ होता है जल। और उसके बाद दूसरा अम्ब। अम्ब का अर्थ होता है माता। अम्ब का अर्थ होता है माता। 15 नंबर में अपेक्षा और दूसरा है उपेक्षा। आशा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उम्मीद, और उपेक्षा का होता है तिरस्कार। ठीक है। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। इसके आगे 16 नंबर में देखेंगे। 16 नंबर में अब्ज। अब्ज का अर्थ होता है कमल। इसके बाद में है अब्द। इसका अर्थ होता है बादल। तो अभी तक आप लोगों ने 16 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को देखा। अब इसके बाद कुछ और आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जिसको बार बार पूछा जाता है, जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उन्हें हम लोग देखेंगे और लिखकर याद भी करेंगे। ठीक है, तो हम उसे देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे है 17 नंबर में अभिराम, और दूसरा है अविराम। अविराम का अर्थ होता है सुंदर। अविराम का अर्थ होता है सुंदर। अविराम का अर्थ होता है लगातार, अर्थात निरंतर। अविराम का अर्थ है निरंतर, लगातार। इसके बाद अम्बुज। अम्बुज का अर्थ भी कमल होता है, और अम्बुज का अर्थ होता है बादल। इसके पहले अब्ज और इसके पहले आप लोगों ने देखा है अब्ज और अब्ज को, ठीक उस तरह। इसके आगे अली। अली का अर्थ होता है सखी, और दूसरा होता है अली का अर्थ होता है भौरा। दूसरा है अली का भौरा। 20 नंबर में आप देखें आकर। आकर का होता है खान। खान का मतलब होता है गोदाम, भंडार। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में। इसके बाद है आकार। आकार का मतलब क्या है? आकृति। ठीक है, आकृति मतलब रूप। इसके बाद 21 नंबर पे आप देखें इक्कीस नंबर में है इत्र। इत्र का अर्थ होता है सुगंध। ठीक है, और दूसरा है इतर। इतर का मतलब होता है दूसरा। इतर का मतलब ही दूसरा होता है। ठीक है। 22 नंबर में उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है सही,
और दूसरा है उपरयुक्त। उपरयुक्त का होता है ऊपर जो कहा गया है, ऊपर में ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ, ऊपर में जो कहा गया है वही। इसके बाद 23 नंबर में है कर्म। कर्म का अर्थ है काम, और इसके बाद है क्रम। क्रम का अर्थ है सिलसिला। क्रम का अर्थ है सिलसिला। इसके बाद किला। किला का अर्थ होता है गढ़, और दूसरा है किला। इसका अर्थ होता है किला का अर्थ होता है खूंटा या गड़ा हुआ। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए 24 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसे आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे, और इसके बाद हम लोग मुहावरों पर चर्चा करेंगे, मुहावरा देखेंगे, फिर उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी देखेंगे। तो इसी तरह हम देखते रहेंगे। ठीक है, आप लोग लिखें और याद करें। अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।